Hey there, this is Kushal and welcome to my channel. And we are starting a new series which is called as reinforcement learning. I guess आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा. So let's start with reinforcement learning. और I won't go into much detail into initial, अभी हम initial phase में है. सो हमारा वर्क फ्लो कैसे रहेगा मोस्टली इन चीज़ों को सीखने के लिए, बिकॉज इसमें बहुत सारी प्रोबेबिलिटी की नॉलेज आपको होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होनी चाहिए. और वो नॉलेज में ये नहीं कह रहा कि यू नीड टू हैव द एडवांस नॉलेज, बट यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ बेसिक फंडामेंटल नॉलेज. ठीक है, तो उस हिसाब से मतलब मेरे सिखाने का तरीका क्या रहता है. आई फर्स्ट टेल यू द नीड. ओके, नीड और यूज़ मैं आपको पहले साथ में बताया करूँगा कि जो भी चीज़ हम सीख रहे हैं वो क्यों सीख रहे हैं. जैसे भी नेक्स्ट वीडियोस में जब मैं आपसे करिकुलम डिस्कस करूँगा, उसी के साथ में क्या होता है ना, जब भी हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो हर चीज़ के कुछ ना कुछ प्री रेक्विजिट्स होते हैं. एज यू ऑल नो, ड्राइविंग सीखने के लिए यू नीड टू नो एटलीस्ट सम बेसिक नॉलेज अबाउट क्लच केयर और वो सब चीज़ें. तो हर चीज़ को सीखने के प्री रेक्विजिट्स होते हैं. तो वैसे ही रीइंफोर्समेंट लर्निंग के जो प्री रेक्विजिट्स हैं वो हम कंसेप्ट के साथ ही साथ में कवर करेंगे. मतलब आपको भी ऐसा फील नहीं होगा कि कोई भी चीज़ ऐसे एकदम से आ गई, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं जैसे कुछ पता ही नहीं है कहाँ काम आएगी. अगर मैं पहले सारे प्री रिक्विजिट्स पढ़ाऊंगा तो आपको रिलेट करने में बहुत इशू होगा. तो हम उसी हिसाब से चलेंगे, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे. और बेसिक क्या है? हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग, हिस्ट्री ऑफ AI, हिस्ट्री ऑफ वट एवर थिंग्स वी हैव. इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें क्यों एग्जिस्ट कर रही है, क्यों बूम पे है. फिर जाके हमें पता लगे कि भाई रीइंफोर्समेंट लर्निंग किस पार्ट में स्टैंड करती है, जो भी चीज़ हम सीखने वाले हैं. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड ऑटोमेशन. ठीक है गाइज, ये जो ऑटोमेशन वर्ड है, इस वर्ड का ना बहुत एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है. आप अगर इस चीज़ को रिलेट करें 1990s के टाइम पे, कब के टाइम पे? 1990s के टाइम पे. वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा तो इफ़ यू हैव पेशेंस यू कैन स्टे. तो 1990s के टाइम की हम बात कर रहे हैं, जब एवरीथिंग वाज न्यू. AI वगैरह, नॉट AI बट नए नए कंप्यूटर्स उस समय आए थे इंडिया में. ये आना शुरू हुए थे 95-96 के आसपास. और उस टाइम पे एक इनसिक्योरिटी क्रिएट हो गई थी. क्या इनसिक्योरिटी थी? कि कंप्यूटर्स आर गोइंग टू किल द जॉब्स, या फिर कंप्यूटर्स आर गोइंग टू रिप्लेस अ लॉट ऑफ ह्यूमंस, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में चलती थी. ठीक है, हमारे तो नहीं, बट जो उस टाइम पे लोग, उस टाइम पे जो एम्प्लॉयबल जो लोग काम कर रहे थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ. ऐसी ही कुछ इनसिक्योरिटी 2011-12 का जो मतलब अपन इस डेकेड में चल रहे हैं, 2010 के बाद वाले डेकेड में, उसमें आने लगी. व्हेन AI started getting some popularity due to deep learning, due to some researches that carried away, that basically shocked the world. ImageNet, CNNs, और ये जो अच्छी एक्यूरेसी देने लगी. कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, बट आई गेस अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं इनके बारे में सुना होगा, व्हाट इज CNN और ये सब चीज़ें. तो वो जब चीज़ें आने लगी, डीप लर्निंग आने लगी, और ऑब्वियसली हमारे पास कंप्यूटेशन पावर बढ़ने लगी, सो इट स्टार्टेड गेटिंग सम पॉपुलैरिटी. जो हमारी AI है, here is a very very abstract word, but if I go much deeper into this, I'll say machine learning जब थोड़ी बहुत पॉपुलर हुई, तो जो पुराने सारे रिसर्च पेपर्स थे वो सब अप्लाई होना चालू हो गए. न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह के जो मैथमेटिक्स थी, हम सब उसको अप्लाई करने लगे. एक सीक्वेंस कह लीजिए आप, या फिर एक लहर सी चल गई जो सभी को मतलब उसी चीज़ में जाना था. ठीक है, देन लोगों को समझ में आया कि ये जो ऑटोमेशन है, इसमें बहुत अच्छा यूज़ है AI का, बिकॉज दिस मशीन लर्निंग और जो भी एनालिटिक्स की जो चीज़ें हैं, डेटा साइंस है, ये सब चीज़ें, इन सब के अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं टू डू अ लॉट ऑफ टास्क्स. और बेसिकली मशीन को टू अनेबल टू डू अ लॉट ऑफ टास्क, आप मशीन को ऐसे ऐसे काम सिखा सकते हैं जो हम ह्यूमंस करते हैं और जो अभी तक ऑटोमेट नहीं हो पाए.
ठीक है। उन टास्क के अंदर क्या क्या आते हैं, वो लाइक मोस्टली अगर आप देखें तो प्रिडिक्शन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, रिकमेंडेशन और इमेज जनरेशन, इमेज ऑडियो या फिर डेटा जनरेशन। समझ पा रहे हैं बात को आप? तो लाइक आई गेस आपको वो कॉर्नर वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, बट जस्ट बियर विद मी गाइस, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये जो ऑटोमेशन वाली जो चीज़ थी, तो ऐसे कुछ काम हम ऑटोमेट कर पा रहे थे। इससे ना बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ खुल गई। पॉसिबिलिटीज़ किन किन डोमेन के अंदर खुल गई? एनालिटिक्स में खुल गई, ठीक है। और what can we say, मोस्टली हर एक इंडस्ट्री में, मेडिकल साइंस ले लीजिए आप, या फिर कोई सी भी चीज़ यार जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे एक इंसान दिमाग लगा रहा है, तो इंसान भी किसी पैटर्न के हिसाब से दिमाग लगा रहा है। वी ऑल आर ट्राइंग टू सॉल्व सम पैटर्न। मतलब अगर किसी चीज़ की दवाई बनती है तो उस चीज़ पर रिसर्च होती है। रिसर्च इज ऑल अबाउट जस्ट studying what your data is saying, ठीक है। तो what we humans are doing, we humans are analyzing patterns and learning things। हमारा brain जो है, like अभी I'm in the process of learning a lot of things about neuroscience और ये सब चीज़ें। तो brain basically over the time बहुत सारे यहाँ पे reactions होती हैं, and we basically learn a lot of things, और वो like everything revolves around recognizing patterns, ठीक है। तो एक नया word अब हमें मतलब पता लगा है, that is pattern recognition। So let's remove everything and let's write that word, pattern recognition, and then we will move on to reinforcement learning कि भाई वो कहाँ stand करती है। So let me write here ठीक है। we humans are trying to recognize patterns and then we learn things, ठीक है। तो ये जो पैटर्न होते हैं, यही अगर आप रिकॉग्नाइज करना किसी मशीन को सिखा दें, then that is automation। मतलब जब पहले के टाइम पे वो हाथ से चलाने वाले पंखे होते थे, ठीक है, तो उसमें क्या पैटर्न था? we had to do some movement so that we can spread away the air, और basically we can just give air some, और ये जो पार्टिकल्स हैं, जो हवा है, जो भी एनवायरनमेंट है, इसको थोड़ा सा मूव कर सकें। तो वही चीज़ एक मोटर ने कर दी। दे बेसिकली अंडरस्टूड द पैटर्न, ठीक है। तो उसी तरीके से अभी इन दिनों ये जो बूम आप देख रहे हैं, एक बबल काइंड ऑफ आप कह सकते हैं, जिसके अंदर AI, डेटा साइंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, एनालिटिक्स और IoT तो चलो एक जरिया है उस चीज़ को करने का, दैट्स नथिंग नॉट अ बिग डील। बट हाँ, अगर हम इन 4 चीज़ों को लेके चलें, AI, डेटा साइंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ठीक है, तो AI is the starting domain which basically has everything related to intelligence। what is intelligence? वो ऐसे काम जो हम humans करते हैं, या फिर जो भगवान ने capability दी है हमको, जो just जो मैं क्या बोलूँ इस चीज़ को, जो ऐसे टास्क है जो आसानी से ऑटोमेटेबल नहीं है, ठीक है, जिसमें थोड़ी सी प्रोबेबिलिस्टिक, लेट्स नॉट गो टेक्निकल, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो हम ह्यूमंस करते हैं, उनको करने की कैपेबिलिटी अगर हमें मशीन में डालनी है, सो दैट इज AI, ठीक है। ML एंड DL इज अबाउट ये जो कैपेबिलिटीज हमें डालनी है, वो कैसे डालनी है, द मेथड, दीज आर द मेथड्स, ठीक है, वन ऑफ द मेथड्स, ठीक है, मोस्टली जो पॉपुलर मेथड है। एंड डेटा साइंस इज एन एप्लीकेशन ऑफ दीज मेथड्स, ठीक है, कि भाई ये जो आपने कैपेबिलिटीज डाली है उसका यूज केस क्या है, ठीक है। सो यू बेसिकली गेट सम ग्रेट नॉलेज अबाउट थिंग्स,
great knowledge about whatever data you have and to take decisions and do a lot of things. ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों के अंदर if we get into more detail, तो ये जो pattern recognition है, this is done by mostly deep learning and machine learning in the current scenario, right? ठीक है, probabilistic algorithms हैं, genetic algorithms, but we're not going into those things. But मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि machine learning और deep learning से आप क्या करते हैं, you basically try to teach machine how to recognize patterns. अब ये pattern जो word है ये कहाँ से आ रहा है? ये pattern word आ रहा है probability distribution से, ठीक है? probability distribution क्या होती है क्या नहीं होती वो तो हम future videos में देखेंगे, जिसके लिए ये series में कोशिश कर रहा हूँ बनाने की. तो probability distribution मतलब I'll make separate video for that, but just for now you try to bear with me कि कोई ऐसा फंक्शन होता है, ठीक है, कोई ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर आप कुछ नंबर इनपुट करते हैं, ठीक है. अगर आपको थोड़ी सी लाइक प्रोबेबिलिटी की नॉलेज है तो नंबर को हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है, बट लेट मी जस्ट कॉल एक्स, ठीक है, एंड वी गेट सम प्रोबेबिलिटी एज आउटपुट px. what we get some probability as output. और इसी तरीके के जो फंक्शंस होते हैं, इन्हीं फंक्शंस को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, ठीक है. अब क्या होता है कि लाइक अलग अलग फंक्शन के हिसाब से अलग अलग नंबर्स पे अलग अलग प्रोबेबिलिटी आती है, और लाइक किस नंबर पे क्या प्रोबेबिलिटी देनी है, इसी पैटर्न को अलग अलग पीडीएफ फॉलो करते हैं. जैसे अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सो इट हैज़ अ बेल कर्व समथिंग लाइक दिस. अगर आप एक रेले डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इट हैज़ समथिंग लाइक दिस, लाइक this has a the natural parameter as mode and this has mean. तो ऐसे बहुत सारी statistical चीज़ों को लेके कुछ statistical patterns को recognize करने की जो चीज़ें हैं, these things revolve around probability distribution function. तो आपको पता है अब कि probability distribution function has something related to patterns, जितना आप ध्यान रखिए, ठीक है. Now let's move forward कि ये जो patterns हैं ये रिकॉग्नाइज करके हमें क्या फ़ायदा है, ठीक है. ये रिकॉग्नाइज करके हमें ये फ़ायदा है कि मान लीजिए ये एक रोड है, ठीक है, और आपने एक कार बना दी, ठीक है. इस रोड पे इस रोड का एक पैटर्न होता है, हर रोड का एक पैटर्न होता है. तो इस रोड पे मान लो इस डायरेक्शन में गाड़ियाँ जाती है और इस डायरेक्शन में गाड़ियाँ जाती है. यहाँ एक क्रॉसिंग बना देते हैं, ठीक है, यहाँ एक क्रॉसिंग बना देते हैं. दिस इज अ क्रॉसिंग, ठीक है. दैट मीन्स यहाँ पे भी गाड़ियाँ आती जाती है, ठीक है. तो अब ये जो हमारी कार है इसको हमें इस रोड का पैटर्न समझाना है विदाउट एक्सप्लिसिटली टेलिंग दिस कार. एक्सप्लिसिटली टेलिंग मतलब हमें इफ और एल्स कोड नहीं करना. मैंने कई लोगों को देखा, लाइक नॉट इन माई वीडियोज, पर कई लोग मजाक उड़ाते हैं एआई का, लाइक एआई इज जस्ट मोस्टली इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स. इट्स नॉट माई मैन, इट्स नॉट. एआई it has lot to do with probabilities, distributions and lot to do with patterns. That's why it's beautiful, ठीक है. तो आप ऐसे मजाक ना उड़ाएं. और यहाँ में क्या करना है, बेसिकली इस पूरी रोड का पैटर्न हमें इस कार को सिखाना है. वो आप कैसे सिखा सकते हैं, सिखाने के मल्टीपल तरीके होते हैं, ठीक है. सिखाने के मल्टीपल तरीकों में जो सबसे एफिशिएंट तरीका है दैट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग ऑब्वियसली. बट मैं आपको सिर्फ पैटर्न की बात बताना चाह रहा था कि भाई अलग अलग तरीके के पैटर्न्स को सिखाने के लिए अलग अलग तरीके की मशीन लर्निंग अवेलेबल है, ठीक है. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है. 3 टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है. ठीक है गाइस. सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग. सुपरवाइज्ड लर्निंग इज ऑल अबाउट टीचिंग अ मशीन by giving the machine feedback.
फीडबैक मतलब मैंने आपको कुछ काम करने के लिए कहा, ठीक है, बट आपको वो काम करना नहीं आता, सो आई विल लेट यू डू सम रैंडम टास्क्स, ठीक है, एंड देन आप रैंडम मतलब मैं आपको आपके तरीके से करने पे छोड़ूंगा सबसे पहले, और फिर जो आप गलतियां करेंगे बेस्ड अपॉन दोज मिस्टेक्स आई प्रोवाइड यू फीडबैक्स, राइट। सो दिस इज सुपरवाइज लर्निंग जिसमें आप फीडबैक्स के थ्रू सिखाते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट अनसुपरवाइज लर्निंग। सो अनसुपरवाइज लर्निंग में यू बेसिकली डोंट गिव फीडबैक्स, you basically like I leave it on you. Let's say I give you a lot of books, ठीक है, and then I tell you to make groups out of those books based on their genre, कि भाई कोई बुक सेल्फ हेल्प बुक है, कोई बुक कौन सी बुक है, तो आप उन फीचर्स को एनालाइज करें and then you try to categorize those books into different categories. I'm not providing you any feedbacks, you are just trying to analyze the patterns. So that is unsupervised learning. यहाँ पे कुछ जो आपकी क्लस्टरिंग और रिकमेंडेशन की जो क्वालिटीज है वो अनसुपरवाइज लर्निंग से होती है, प्रेडिक्शन और क्लासिफिकेशन की जो कैपेबिलिटीज है वो सुपरवाइज लर्निंग से होती है, ठीक है। नाउ कम्स द रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। हम ज़्यादा डिटेल में तो नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, बट मैं आपको अभी यहीं तक बताना चाह रहा था ताकि आप लोग एक बार बिग पिक्चर क्लियर रहे। सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग, आई नो वीडियो इज अ बिट लैगिंग, बट जस्ट बियर विद मी गाइस, इट्स जस्ट लास्ट 1 minute एंड नेक्स्ट वीडियो में एवरीथिंग विल बी स्मूथ, ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज अबाउट टीचिंग मशीन बाय गिविंग मशीन फीडबैक but not forcing machine, but like that's a different sort of feedback that we are talking about. Different sort of feedback मतलब आपको मशीन को उसकी गलतियों पे डांटना है, जैसे हम एक बच्चे को सिखाते हैं, और उसके अच्छे कामों पे उसको रिवॉर्ड करना है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली हर इंसान ऑब्वियसली तारीफ का भूखा होता है, तो वैसे ही मशीन को कोड करना है कि उसे तारीफ लेने में मजा आए और वो ऐसे ऐसे काम करे जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा तारीफें बटोरे। अभी जो तारीफ है, ये जो मारना पीटना है, ये सब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कैसे काम करता है, वही हम इस रीइंफोर्समेंट लर्निंग सीरीज में सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इट इज़ प्योरली मैथमेटिकल, हम लिटरली बहुत मैथमेटिक्स में बात करेंगे, कोड की भी बात करेंगे, बट लाइक कोडर्स बहुत घूम रहे हैं यार मार्केट में। लाइक जिन लोगों की ज़रूरत है वो हैं जो इनोवेशन कर सकें, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। अभी भी आप देखें तो लाइक कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे स्टार्टअप आइडियाज़ निकल सकते हैं। यू जस्ट नीड टू नो द एक्यूरेट अप्रोच, या फिर एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कोई काम कैसे होता है, या क्योंकि एक्चुअली करने के लिए तो यू विल हायर समबडी, यू कैन हायर अ कोडर। सो लाइक if you know coding, that's a very good thing, but that's not the thing which is in quite which can be your USP, because a lot of great coders are there, but you can at least solve some problems using these latest trends like reinforcement learning, machine learning, neuroscience, deep learning, even quantum computing is getting a lot of edge. So if you want to just get some USP, invest your time in these things. Thank you so much guys for watching this video, and in the next video let's talk about let's basically go more deep into reinforcement learning. Okay, goodbye.